साइन पाई बाई 4 बाई डी एक्स। अब देखिए साइन पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है, साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। चूंकि यह कांस्टेंट है, अब यह कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो इसका वैल्यू तो क्या आएगा 0। अब ये मत सोचिएगा कि साइन पाई बाई 4, एक बच्चे को मैंने एक बार दिया था साइन पाई बाई 4 तो कर दिया कॉस पाई बाई 4 डी। अब उससे मैंने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो बोलता है कि सर डी साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो कर दिया डी साइन पाई बाई 4 का कॉस पाई बाई 4। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ये पहला रूल है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की, y इज इक्वल टू यू इंटू, या इसको कर देते हैं u इंटू एफ एक्स, जहां पर u क्या है कांस्टेंट है। मतलब एक कोई फंक्शन ऑफ x दिया है, उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने बोले dy बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लो और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। चूंकि फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है तो इसको x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए और समझिए। अगर y इज इक्वल टू 7 cos x दिया है, y इज इक्वल टू 7 cos x दिया है और कहता है साहब dy बाई डी एक्स निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 7 जो है कांस्टेंट उसको बाहर ले लो और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 7 को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बताया कि सर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आएगा तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0, नहीं, यह पूरा कांस्टेंट थोड़े है, यह 7 कांस्टेंट है और यह एक फंक्शन के साथ वो कोफिशिएंट के फॉर्म में है। यहां पर 7 के अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं था। यहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा एक वेरिएबल फंक्शन है। ये चूंकि दो फंक्शन है, दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई दिया गया है। 7 इंटू कॉस एक्स, देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन यहां पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, यहां पर तो एक ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे और जो वेरिएबल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 7, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज याद होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपको मालूम नहीं था तो आपके पास जो फॉर्मूला का लिस्ट था उसमें से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उस लिस्ट को एक जगह सामने रखिएगा और जब क्वेश्चंस बनाने बैठिएगा तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, उसका हेल्प ले लीजिएगा, जो फॉर्मूला का लिस्ट होगा। धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में तो उस कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे और बचे हुए फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड रूल। थर्ड रूल की तरफ हम आते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, काफी सारे फंक्शन आपस में दिया हुआ है, मतलब एक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन है प्लस तीसरा फंक्शन है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच फंक्शन, मतलब एक से अधिक फंक्शन अगर आपस में प्लस या माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बताया एक से अधिक फंक्शंस अगर आपस में प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, सबों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर किसी ने कहा कि साहब dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस या माइनस जो भी रहेगा उसको लिख देंगे, फिर डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस या माइनस जो भी है लिख देंगे, फिर डी एच एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि आपस में बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस से जुड़े रहेंगे, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत आसान तरीका है, सबों के साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन हम अप्लाई करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए ताकि यह समझ में आ जाए। इसको पहले हम एक
हाईलाइट कर दें ताकि आपको मालूम चल सके कि यह रूल क्या है। ये हमारा रूल था जो आपके सामने है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझते हैं। ये चूंकि ये वाला रूल नहीं है, इसको बॉक्स में नहीं हाईलाइट करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। रूल हमारे पास ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 7 e टू द पावर x माइनस लॉग x, ठीक है। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अलग अलग 3 फंक्शन आपस में प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है और इन दोनों फंक्शन के बीच में एक और फंक्शन कर दो, इसमें +5 कांस्टेंट लगा दिया। अब देखिए अगर अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि साहब dy/dx बताओ क्या होगा, तो डायरेक्ट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस, अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो काम है ये इस तरह का है, 7 इंटू फंक्शन 7 cos x था, उसी तरह से 7 इंटू दी पावर x, कांस्टेंट और एक फंक्शन, कांस्टेंट और एक फंक्शन। तरीका क्या है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 7 को बाहर ले लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होगा, इसलिए e टू दी पावर x माइनस, बच्चों ये log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। ध्यान दोगे यह log x है, यहाँ बेस में e है, बाय डिफॉल्ट आप अभी उसको डिफरेंशिएशन में e समझेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर e के जगह पे बेस कुछ और रहता तो बेस 2 रहेगा, बेस 10 रहेगा, बेस 5 रहेगा, तब कैसे करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे धैर्य रखिए। अब देखिए बच्चों, इस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 क्या था, कांस्टेंट था, और मैंने बताया कि अभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ऐसा मत समझ लेना कि सर खाली 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 7 हो, वट एवर द नंबर शुड बी, वेदर वो 7 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी रियल नंबर हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास चला आया। एक बार मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने देखा कितने फंक्शन है, एक फंक्शन, दूसरा और तीसरा, चौथा, टोटल 4 फंक्शन हमारे पास था, आपस में प्लस माइनस से जुटा हुआ था। हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया, हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए जब बहुत सारा फंक्शन आपस में प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा तो सारे फंक्शन को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। साइन को डिफरेंशिएट किया cos, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e टू दी पावर x, और एक कांस्टेंट तो बाहर लेते हैं कॉमन, वो तो मालूम है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 5 चूंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। यह 3 रूल है, इसके बाद भी और रूल्स है मैं बता रहा हूं, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा, नोट इट। अब हम लोग नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, वो रूल्स क्या हैं। हमारा अगला रूल है, 3 रूल हमने देखा है, 4th रूल, कमिंग टुवर्ड्स 4th रूल। अब देखिए अगर हमारे पास 2 फंक्शन या 2 से अधिक आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया, अभी हमने देखा कि 2 से अधिक फंक्शन या 2 फंक्शन प्लस माइनस से जुड़ा हुआ था, अभी हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू fx इंटू gx, 2 फंक्शन है और आपस में प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। अभी वाला जो था वो 3 फंक्शन था, वो आपस में प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ था। वो 3 फंक्शन नहीं, वो 10 फंक्शन भी होगा, अगर प्लस माइनस से जुड़ा होगा तो जिस मेथड से हमने किया था सोल्व, उसी मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अभी क्या मैं बता रहा हूं, अभी हमारे पास 2 फंक्शन दिया हुआ है और दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास चैलेंज ये है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो रूल है वो कहता है कि अगर हमको निकालना हो dy/dx, तो किसी एक फंक्शन को बाहर लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर लेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब fx को बाहर रख लो, ऐसे ही, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बाहर कॉपी करेंगे,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे gx को, तो d डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx बाई dx प्लस, अब इसको बाहर रखा था, इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको बाहर ले लो, gx को बाहर ले लो और fx को डिफ्रेंशिएट करो। ये हमारा नया रूल हो गया। मैंने क्या बोला, fx को बाहर लिया, gx को डिफ्रेंशिएट किया, gx को बाहर लिया, fx को डिफ्रेंशिएट किया। यह हमारा नया रूल है। दो फंक्शन है तो अब देखिए, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हम fx को बाहर क्यों लेंगे, पहले हम gx को बाहर लेंगे। तो इसको तुम इधर लिखो और इसको इधर लिखो, आपस में प्लस में दिया है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। बस तरीका यही है, एक को बाहर लेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को बाहर लेंगे तो पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखने में बहुत अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग का बेस ई है, हर जगह लॉग का बेस ई ही मैं दूंगा, आप ध्यान रखेंगे। अगर छूट भी जाएगा ई लिखना तो आप समझिएगा कि सर ने वह ई ही लिखा है, बेस भूल गए हैं सर ई लिखना। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एक फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा क्या है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, साइन एक्स इंटू टेन एक्स हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी फिलहाल हमारे पास दो फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर लो, पहले को डिफ्रेंशिएट करो। यही तरीका है। मतलब साइन एक्स को बाहर लिया, लॉग को डिफ्रेंशिएट करो, इस बार लॉग एक्स को बाहर लो, साइन को डिफ्रेंशिएट करो। यही तरीका है। एक फंक्शन को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर लो, पहले को डिफ्रेंशिएट करो। बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दीजिए। इसका वैल्यू डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला में मैंने अभी बताया था, आपके पास कॉपी में है, आप देखिए। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यह हो गया हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस, फिर बाहर वाले से कोई मतलब, कोई बहस नहीं है, उसको एज इट इज लिखिए। और इसका फॉर्मूला भी आपके पास कॉपी में अवेलेबल होगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस एक्स आएगा, और यह हमारा आंसर हो गया। है ना सिंपल। तरीका क्या है, बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन दिया है। हमने क्या किया, पहले फंक्शन को बाहर कॉमन लिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे वाले को बाहर लिया और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया। एक बार इसको बाहर रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस अगली बार इसको बाहर रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना है। साइन एज इट इज रहा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर रहा और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। आसान है, ठीक है। अब इसी में देखिए एक चीज, अगर हमारे पास ये तो चूंकि दो फंक्शन था तो हमने एक को बाहर लिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, दूसरे को बाहर लिया, पहले को डिफ्रेंशिएट। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा फंक्शन रहे तो क्या करेंगे, मतलब y इज इक्वल टू f1x f2x f3x, एक और लिख देते हैं f4x डॉट 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 fnx। हमारे पास बहुत सारा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है, f1 इंटू f2 इंटू f3 f4x f5x। हमारे पास टोटल n फंक्शन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा, और सब x का फंक्शन है। f1 is the function of x, f2 is the function of x, f3 is the function of x, f4 is the function of x, fn is the function of x। टोटल हमारे पास f1, f2, f3, f4, fn, टोटल हमारे पास n डिफरेंट फंक्शंस है और सारा x पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे।
अब इस तरह से अगर सोच सोच के करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए इसका तरीका बड़ा आसान है। अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही, मतलब इसको n टाइम्स करेंगे। जैसे पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, f1x को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश 1x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब dy बाई डी एक्स कर देंगे। देखिए अगर y बराबर हमारे पास fx एक फंक्शन दिया है तो dy बाई डी एक्स अगर लिखते हैं तो ऐसे करते हैं ना, dfx बाई डी एक्स, और इसी को बोलते हैं f डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं क्या, f डैश एक्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं y डैश। y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी बताया नहीं था, सोचा था जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। dy बाई डी एक्स को y डैश भी बोल सकते हैं, और fx dfx बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी बोल सकते हैं। f डैश एक्स मतलब dfx बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश एक्स, और बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो, f2x f3x डॉट 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 fnx, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया। बस पहले बार में इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लिया, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब सेम, मतलब f1x इसी तरह से रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो f2 डैश एक्स, बाकी सबको ऐसे ही। ये हो जाएगा ये हो जाएगा f3x f4x डॉट 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 fnx। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, देखिएगा फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको एज इट इज रहने दिया यहां तक। सेकेंड टाइम में क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, देखिए यहां डिफरेंशिएट करके यहां लिखे, इसको डिफरेंशिएट करके यहां लिखे, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दिया। अब तीसरी बार क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो डिफरेंशिएट करना है हमको, इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे, मतलब f1x f2x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f3 डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दिया f3 को, तो यह हो गया f3 डैश एक्स। इसके बाद बाकी जो सब है सबको ऐसे ही लिख देना है, कॉपी कर देना है, लास्ट में क्या हो जाएगा fnx। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट टाइम में क्या करेंगे, इन सबको ऐसे ही रहने देंगे और केवल इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा f1x f2x f3x डॉट 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 fn डैश x। लास्ट में क्या किया हमने, fnx को डिफरेंशिएट करके क्या कर दिया, fn डैश x। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको लिख दिया एज इट इज, प्लस दूसरे बार सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, बाकी सबको लिख दिए। तीसरे बार में थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। चौथे बार में फोर्थ को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको लिखेंगे, और लास्ट इसी तरह से करेंगे। और nth टाइम्स, लास्ट टाइम में nth टाइम में क्या करेंगे, सबको ऐसे ही लिखेंगे और लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत सारा फंक्शन, ये भी उसी पैटर्न पे बना है। अब ध्यान से देखिए, दो फंक्शन है, एक बार क्या किए, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे को रहने दो, एक बार दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, पहले वाले को रहने दो। अगर इसको भी अगर उसी पैटर्न पे हम लिखें तो देखिए कैसा होता है। हम यहां लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसी पैटर्न पे लिख रहे हैं, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा f डैश एक्स, इसको एज इट इज रहने दो gx। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी को सेम। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा g डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देखिए ना हो तो गया।
हो गया ना। अब देखिए ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए हैं और gx है प्लस fx है और g डैश x है। ऊपर में हम बस वही आगे पीछे लिखा गया था, बाकी वही तरीका है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, बाकी सबको सेम, इसको डिफ्रेंशिएट किया, बाकी सबको सेम, अगले स्टेप में उसी तरह से सो ऑन। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, कोशेंट रूल, रूल नंबर 5। अब देखिए y इज इक्वल टू fx बाई gx रहेगा, fx बाई gx। दो फंक्शन यदि डिवाइड के फॉर्म में दिया हो तो कैसे करेंगे? fx डिवाइडेड बाई gx, हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले फंक्शन को पहले ऊपर कॉमन लेंगे, gx कॉमन, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे dfx बाई dx माइनस, अब उल्टा, ऊपर वाले को बाहर लेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तरीका है, काफी आसान है कि कई एक बार लोग इसको u बाई v में समझता है, मतलब y इज इक्वल टू u बाई v है, तो अगर हम dy बाई dx देखते हैं तो नीचे वाले को बाहर, v को बाहर, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई dx माइनस u को बाहर, dv बाई dx डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। आसान तरीका है, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। यही हमारे पास तरीका है। ठीक है ना, ये रूल है, हो गया हमारा। इसी पे सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर 5 है। यहाँ भी दो फंक्शन है डिवाइड में, ऊपर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx, नीचे में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन gx। दो फंक्शन है डिवाइड में है। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, तरीका मैंने बताया है, नीचे वाले को लेंगे बाहर, x टू द पावर 5 को लेंगे बाहर, ऊपर वाले को किया जाएगा डिफरेंशिएट d साइन x बाई dx माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, x टू द पावर 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5, अब ये हो जाएगा d साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है ऐसे ही रहने दो। अब d x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। अभी मैंने बताया था तरीका कि 5 है तो 5 बाहर ले लेंगे, कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 हो गया। अब अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो अलजेब्रा लगा दे, ऊपर से क्या कॉमन है, x टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, x टू द पावर 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x cos x माइनस 5 साइन x बाई एक्स टू द पावर 10। ये पावर 4 है, पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6। तो इसको आप लास्टली लिख सकते हैं x cos x माइनस 5 साइन x बाई एक्स टू द पावर 6। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं, तरीका बहुत आसान है। fx बाई gx दो फंक्शन है, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे अलजेब्राइक फंक्शन है, डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है। तरीका क्या कहता है, नीचे वाले को पहले बाहर लेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें अपने मन से मत कर दीजिएगा कि सर इसको बाद में, पहले क्या कर दीजिएगा कि सर ऊपरे वाले को बाहर करके नीचे वाले को डिफरेंशिएट। नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म में होता है कि आप किसी को कॉमन लीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस आगे उसमें प्लस होता है तो
पहले और बाद से कोई ऑर्डर से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पार्ट में पहला जो पार्ट होगा उसमें हमेशा नीचे वाले को बाहर लेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। अब x टू द पावर 5 एज इट इज हो गया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसको क्या बोलेंगे कॉस एक्स, साइन बाहर, और इसको क्या बोलेंगे 5x टू द पावर 4। अब इसके बाद तो अलजेब्रा है, कॉमन लेकर कट कर दिया हमने। अब देखिए एक बार मैंने एक बच्चे को एक क्वेश्चन दिया था कि भाई बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको सोल्व करो। तो वो क्या किया, तुरंत इसको u बाई वी पे बनाने लगा। वो क्या किया, इसको ऐसे किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस को लिया बाहर, साइन को किया डिफरेंशिएट, माइनस साइन को किया बाहर, कॉस को किया डिफरेंशिएट, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। सही बात है, यही तरीका भी है। u बाई वी के फॉर्म में दिया है तो तरीका कहता है नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट बाई नीचे वाले का स्क्वायर। अच्छी बात है। ये हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स, तो जो बाहर है रहेगा, और इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। बच्चे का आंसर आया सेक स्क्वायर एक्स। मैंने बोला आंसर तो तू ठीक लाया है, लेकिन इतना मेहनत क्यों करना और किस बात के लिए करना, इतना मेहनत करने से क्या फायदा। मैंने उसको बोला कि क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है क्या। तो बोला यस सर टेन एक्स तो होता है। तो मैंने कहा जब y बराबर साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स कहते हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया y बराबर टेन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टेन एक्स बाई डी एक्स, और 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इतना मेहनत क्यों करना जब डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो जब डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, तो फिर इतना मेहनत क्यों करना, किस बात के लिए करना। ये ठीक है तरीका, मैंने ये रूल बताया है कि जब कभी भी u बाई वी के फॉर्म में होगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रूल यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद कुछ आसान हो जाए, काम हमारा कुछ इजी हो जाए, मेहनत कुछ हमारी बच जाए, तो फिर फालतू का इतना कैलकुलेशन क्यों करना। एक बात याद रखिएगा मैथ्स बनाते वक्त हमेशा, कि जितना अधिक कैलकुलेशन में आप उलझेंगे, गलती होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। मोर कैलकुलेशंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स शुड इंक्रीज या विल इंक्रीज। अगर कैलकुलेशंस कम है तो मिस्टेक्स होने की संभावनाएं घट जाती हैं। तो जो इतना बड़ा काम था वो इजीली हो गया। अरे ट्रिगो का जो रूल्स है वो रूल्स तो यूज होगा ही। ट्रिगो में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक रूल्स पढ़े हैं वो तो एज इट इज पूरे लाइफ यूज होना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको